जिस गांधी युग की हम बात करते हैं ना, उस गांधी युग के लिए आधार बनाने का काम होम रूल लीग ने किया था, बहुत बड़े स्तर पर किया था, युवाओं को संगठित किया था और उसका लाभ महात्मा गांधी को आगे मिला। अब इसी श्रृंखला में हम एक ऐसे घटना की तरफ बढ़ते हैं जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एकजुट करने वाले नेता ही नहीं बने, बल्कि पूरे भारत को उन्होंने एक करने की कोशिश बहुत हद तक की। पूरा भारत लगभग सांप्रदायिकता की आग को छोड़ दें तो उनके पीछे लामबंद रहा। ठीक है, यहीं से गांधी युग की भी शुरुआत होती है। वह जो युगांतकारी घटना थी वर्ष 1917 का, जो चंपारण का सत्याग्रह थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ यह भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। हुआ यह कि चंपारण में 3 कठिया प्रथा प्रचलित थी। 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है, उसके मतलब 3 कट्ठे पर, 1 बीघे का प्लॉट है, जोत है, तो उसके 3 कट्ठे पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी पड़ती थी। यह थोपा गया था किसानों पर, है ना, यूरोपीय जो नील्हे किसान थे उनके द्वारा। नील के उत्पादन से वह कमाते थे, लेकिन किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। होता यह था कि इससे जमीन की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती थी। चावल और गेहूं की उपज के माध्यम से वह सीधे लाभान्वित होते थे, नील के संदर्भ में ऐसा नहीं था। नील की खेती चल रही थी, जैसी भी हो चल रही थी, लेकिन इसी बीच हुआ यह कि यहां पर यूरोप में कृत्रिम नील की भी खेती, कृत्रिम नील का आविष्कार हुआ और जो नील्हे किसान थे अपने उस नुकसान की भरपाई यहाँ के स्थानीय किसानों से करने की कोशिश करने लगे, जिसके अंतर्गत उन्होंने उन पर सिंचाई कर आरोपित किया और न जाने किन किन नहर कर आरोपित किया, न जाने किस किस तरह के अमानवीय करों को आरोपित किया और नील की खेती तो चल ही रही थी। इस अंग्रेजों के इस अत्याचार से वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के मुरली भरहवा गांव के रहने वाले राजकुमार शुक्ल ने, यह पश्चिमी चंपारण में है गांव मुरली भरहवा, साधारण से व्यक्ति लेकिन असाधारण इच्छा शक्ति वाले राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को अवगत कराया और बिहार आने का निमंत्रण किया। इसी निमंत्रण पर इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। 66वीं से लेकर यहां 42वीं, 48वीं से 52वीं, 67वीं बीपीएससी में भी प्रश्न पूछे गए। इसी आमंत्रण पर गांधी जी कलकत्ता आए, कलकत्ता से फिर पटना आए 10 अप्रैल 1917 को। फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर के बाद दरभंगा गए और 15 अप्रैल 1917 को वह चंपारण मोतिहारी पहुंचे और किसानों की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे जेएम विल्सन, उनसे जांच में सहयोग करने का आग्रह किया। इसी समय गांधी जी को मारने की भी साजिश की गई, उनके भोजन में जहर मिलाया गया। तो बतख खान नाम के एक, बतख मियां नाम के एक रसोइया थे, उन्होंने गांधी जी की जान बचाई, है ना। यह प्रश्न, इन तथ्यों से संबंधित प्रश्न जितनी चर्चा की है 66वीं, 68वीं और 69वीं बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। फिर 16 अप्रैल 1917 की तारीख आती है। यहां के जिला मजिस्ट्रेट थे डब्ल्यू.जे. हार्डकॉक। हार्डकॉक साहब ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने के लिए विवश किया, है ना, आदेश दिया। इस आदेश को गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया और यह उनकी सविनय अवज्ञा थी। इसके चलते धारा 144 लगाया गया, है ना, लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी हुई गांधी जी की, लेकिन 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया, है ना। गांधी जी कब आए, कब वो मतलब गिरफ्तार हुए, कब रिहा हुए, इस सब तरह के प्रश्न भी तथ्यों के रूप में पूछे जाते हैं। फिर
राजकुमार शुक्ल से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था, किस गांव के रहने वाले हैं, मुरली भरहवा के, वह प्रश्न पूछा गया है। इसके पश्चात गांधी जी ने किसानों की समस्या का गहन अध्ययन किया और स्वतंत्र जांच की, अपने स्तर पर जांच की। 13 मई 1917 को उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट बिहार और उड़ीसा के जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्हें सौंप दी। इस आंदोलन में जो कुछ लोग उनके साथ थे, बाद में और बड़े नेता बने, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिंह, मौलाना मजहरुल हक, धरणीधर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, बाबू गया प्रसाद सिंह, शंभू शरण और महादेव देसाई जैसे कई महत्वपूर्ण लोगों ने भूमिका निभाई। कौन कौन इनके सहयोगी थे, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, है ना। चंपारण सत्याग्रह में याद रखिएगा, 67वीं बीपीएससी में इस प्रश्न पूछा गया है, अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है। ठीक, सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया उसके दबाव में चंपारण एग्रेरियन समिति गठित की गई सरकार के द्वारा। इस समिति के अध्यक्ष थे एफजी स्लाई एक चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्य अध्यक्ष थे। गांधी जी, एलसी आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, डीजे रीड और जी रैनी इसके सदस्य थे। इस समिति ने 3 कठिया प्रथा समाप्त करने की सिफारिश की। समिति की सिफारिश पर 3 कठिया प्रथा समाप्त कर दी गई और जो अवैध वसूली की गई थी किसानों से, उसका 25% किसानों को वापस करने का आदेश दिया गया और फिर चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ। दीनबंधु मित्र एक साहित्यकार थे बंगला भाषा के। उन्होंने जो नीलहे किसानों की जो दशा थी, जो उनका शोषण हो रहा था, उसको अपने नाटक नील दर्पण में स्थान दिया है, उसकी चर्चा की है ना। इसका अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। इससे संबंधित प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, मसलन 39वीं, 42वीं, 56वीं से 59वीं, 64वीं वगैरह में। आगे बढ़े तो हमने महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाले आंदोलन के बारे में भी जाना। अब देखें कुछ और प्रमुख आंदोलनों को, कुछ और प्रमुख जो गतिविधियां थी जो प्रत्यक्ष रूप से भले ही ना हो लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय स्वाधीनता संग्राम की दिशा में ही काम कर रही थी। इसमें दरभंगा किसान आंदोलन जो 1919 से 1920 तक चला, इसके नेतृत्वकर्ता थे स्वामी विद्यानंद। इनका नाम था, वास्तविक नाम विभूषण प्रसाद। इन्हें बिहार का गांधी कहा गया है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं किसी परीक्षा में, बिहार में ही। चंपारण सत्याग्रह से यह आंदोलन प्रेरित था। यह बिल्कुल अहिंसक था, बहिष्कार था और सामूहिक प्रतिरोध पर आधारित था। कारण क्या था? दरभंगा राज के जो अधिकारी थे वह लगातार किसानों का शोषण कर रहे थे। अत्यधिक लगान वसूली की जा रही थी, किसानों से बेगारी श्रम करवाया जा रहा था। कई सारे उपकर, अवैध उपकर लगाए गए थे और जंगल के जो संसाधन है, लकड़ी, फल, है ना, पारंपरिक संसाधन जिस पर किसानों का अधिकार होना चाहिए, उस अधिकार से लोगों को दरभंगा राज के गुमास्तों ने वंचित कर दिया था। इसी प्रतिरोध में यह दरभंगा किसान आंदोलन 1919 से 1920 के बीच स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में चला। यह मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया और सहरसा में इसका विस्तार हुआ। जो महाराज दरभंगा की जमींदारी के इलाके थे वहां पर मुख्य रूप से इसका प्रसार हुआ। किसानों ने सभाएं की, खेतों में काम करने से इनकार कर दिया और अंत में साथ ही दरभंगा राज का जो कचहरी थी उसका बहिष्कार भी किया, है ना। अब दरभंगा राज घुटनों पर आए। कर में इन्होंने रियायतों की घोषणा की। 1922 में शिकायत जांच समिति का गठन किया गया। 1920-21 में इस सब के फलस्वरूप आंदोलन समाप्त हुआ और किसानों की दशा में सुधार हेतु दरभंगा राज ने कदम भी उठाए। तो हमने देखा जो दरभंगा किसान आंदोलन है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को।
आइए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखें, महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखें। देखिए, इसमें एक है बकास्त किसान आंदोलन 1937-38 में चला। बकास्त का अर्थ क्या है यह जान लीजिए। वह निजी कृषि भूमि जो ऐतिहासिक रूप से जमींदारों के प्रत्यक्ष कब्जे में थी। क्षेत्र कौन था? मुंगेर का बढ़िया ताल, गया, शाहाबाद और दरभंगा। कारण क्या था? जमींदारों द्वारा किसानों को उनकी भूमि से जबरन बेदखल कर दिया जाता था और अवैध कब्जा कर लिया गया था। देखिए, इससे संबंधित जो तथ्य हैं, प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे एक कुछ और तथ्यों को देख लें। नेतृत्व करता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसके अध्यक्ष थे, प्रत्यक्ष बहुत बड़े किसान नेता अध्यक्ष थे। कार्यानंद शर्मा, याद रखिएगा, मुंगेर में सक्रिय थे, है ना, बकास्त आंदोलन में मुंगेर में सक्रिय थे कार्यानंद शर्मा। राहुल सांकृत्यायन, यह सिवान में सक्रिय थे। यदुनंदन शर्मा गया में सक्रिय थे। यमुना कारजी दरभंगा और सारण में सक्रिय थे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि बिहार में बकास्त भूमि अधिनियम, बिहार बहाली बकास्त भूमि अधिनियम 1938 आया और कह लीजिए कि जमींदारी के उन्मूलन की नींव यहीं से पड़ी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब देखिए, इससे संबंधित प्रश्न 69वीं बीपीएससी में पूछा गया, 39वीं बीपीएससी में पूछा गया, 67वीं बीपीएससी में पूछा गया। तो ध्यान रखना है, जिन तथ्यों पर मैं बहुत ज्यादा बल दे रहा हूं उन पर निश्चित रूप से उसको ठीक से कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न बनने की संभावना हमेशा रहेगी। रिपीट भी होते हैं कई कई प्रश्न। तो अवधारणाओं को समझिए, तथ्यों को याद कीजिए। आगे बढ़े हम। किसानों के हितों को उठाने के लिए विभिन्न संगठन टाइम टू टाइम स्थापित किए गए हैं। इसी क्रम में बिहार में किसान सभा की स्थापना हुई 1922-23 में। मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा के गठन का प्रारंभिक प्रयास हुआ था, शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में। इसमें श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष थे, सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद किशोर सिंह सचिव बनाए गए थे। 4 मार्च 1928 को सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहटा पटना में औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना की गई। मतलब प्रारंभिक प्रयास किया गया था शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में। कहा? तो मुंगेर में। अंतिम रूप से इस किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहटा में की गई। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला, यह कार्तिक महीने में लगता है, में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे और श्री कृष्ण सिंह सचिव बने। स्वाभाविक है, मेले को इसलिए चुना क्योंकि बड़ी संख्या में किसान वहां राज्य के विभिन्न कोनों से आते हैं, अभी भी आते हैं, तब तो और ज्यादा आते जाते रहे होंगे। तो वह एक बहुत अच्छा अवसर होता है उनसे इंटरेक्ट करने का, उनको अपने हितों के प्रति जागरूक करने का। और इसी क्रम में ये बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना की गई नवंबर 1929 में सोनपुर में हरिहर क्षेत्र मेले में। और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने और श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बने। 42वीं से लेकर 71वीं बीपीएससी तक लगातार इस पर प्रश्न पूछे गए। 1934 ईस्वी में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में दूसरा अधिवेशन गया में हुआ। 1935 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में तीसरा अधिवेशन हाजीपुर में हुआ। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, ठीक है, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष बने और एनजी रंगा सचिव चुने गए। कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी। तो ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में भी 47वीं और 71वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखें हम किसान सभा के प्रमुख नेताओं को और उनकी भूमिका को।
देखिए, इस बॉक्स को याद रखिए, यहां से प्रश्न बनेंगे, फिर प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। स्वामी सहजानंद सरस्वती तो इसके प्रणेता ही थे और वैचारिक मार्गदर्शक थे, यह तथ्य है। कार्यानंद शर्मा का कार्य क्षेत्र मुंगेर का बरहिया ताल था। यह बकास्त जो संघर्ष चल रहा था उसके नेता थे। राहुल सांकृत्यायन ने छपरा का अंबारी क्षेत्र है, वहां पर सत्याग्रह किया था। यदुनंदन शर्मा गया क्षेत्र में इन्होंने किसान सभा संगठन का विस्तार किया था। पंचानंद शर्मा इन्होंने किसान सभा में सक्रिय भूमिका निभाई थी। पंडित यमुनाकार जी यह किसान पत्रकारिता करते थे और किसान के से संबंधित मुद्दों का प्रचार प्रसार करते थे। इसके साथ साथ अब स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। किसान कैसे, उनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, है ना, यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जैसे किसान कैसे लड़ते हैं, झारखंड के किसान, जमींदारी का खात्मा कैसे हो, किसानों को फंसाने की तैयारी, हुंकार, खेत मजदूर, गीत हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान सभा के संस्मरण, मेरा जीवन संघर्ष, कर्म कलाप और किसान क्या करें। पूरी तरह से सहजानंद सरस्वती का जो जीवन था वह कृषकों के हितों के प्रति ही समर्पित था। एक संगठन की स्थापना की, राष्ट्रीय स्तर पर, पहले तो राज्य स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की समस्याओं को आवाज प्रदान की। इस आवाज प्रदान करने के क्रम में ही उन्होंने कई पुस्तकों की भी रचना की। अब आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल के सेशन में हम खिलाफत आंदोलन को चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, शेष टॉपिक हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी को धार देते रहिए, लगातार रिवीजन कीजिए, प्रतिदिन प्रश्नों का 12 बजे से 2 बजे के बीच में अभ्यास कीजिए और जिस सेक्शन पर, जिस चैप्टर में अधिक गलती हो रही है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। धन्यवाद।